हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहित पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज बात करेंगे जैनिज्म एंड बौद्धिज्म के बारे में, अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूँगा कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, कि जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, कि बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, कि जीत के खातिर जुनून चाहिए। कि ये आसमान भी आएगा जमीन पर, कि ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए, कि बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। कि दोस्तों इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कि दोस्तों, बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। कि महात्मा बुद्ध का जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? बौद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु में स्थित है, और ये कहाँ पर है? जो कि नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। और इनका जन्म किस वंश में हुआ था दोस्तों? अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में कपिल वस्तु स्थित लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई में स्थित है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनका जो है, इनके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है, किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो अभिलेख है दोस्तों रुमनदेई अभिलेख। क्या दोस्तों? रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में, या जो जानकारी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है रुमनदेई अभिलेख से। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। तथा तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। और ये महामाया जो है, महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। महामाया, इनकी जो माता थी महामाया, ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी। और महात्मा बुद्ध के बचपन में ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। इनकी बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, वो किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी मौसी जो थी, ये कौन थी? इनकी सौतेली माँ थी, अर्थात इनके पिता की दूसरी पत्नी थी। और प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण किया था। और जो प्रजापति गौतमी थी, इनकी प्रथम महिला शिष्या भी थी। इनकी प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रथम महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी। दोस्तों, इनके बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ। बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ। और आगे चलकर इनका विवाह जो है, आगे चल के इनका विवाह जो हुआ था, वो हुआ था, इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था दोस्तों? यशोधरा। कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से।
और इनका जो है राजपाट के काम काजों में मन नहीं लगता था और वे हमेशा हमेशा सामाजिक चिंताओं में परेशान रहते थे और समाज के बारे में सोचते रहते थे। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में थे या इनकी एज 29 वर्ष की थी, तब जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने गृह त्याग कर दिया। उस समय जब गृह त्याग के समय जो इनका घोड़ा था उसका नाम था कुंदक। इनके घोड़े का नाम था कुंदक और इनके सारथी का नाम था क्या? चन्ना। इनके सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना क्या था? इनका सारथी था। गृह त्याग के समय इनका सारथी जो था चन्ना और इनके घोड़े का नाम था क्या? कुंदक। दोस्तों, जो भी इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को कहा जाता महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को कहा जाता महाभिनिष्क्रमण। ये क्या? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हमेशा प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग किया, अपने गृह को त्यागा, अपने घर को त्यागा, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो वह घटना है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि जब इन्होंने गृह को त्याग दिया तो कहते नहीं है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, तो इन्होंने सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम को अपना गुरु बनाया। इसको आलार कलाम को इन्होंने क्या किया? अपना गुरु बनाया, आलार कलाम को। दोस्तों, आलार कलाम को इन्होंने अपना गुरु बनाया, लेकिन ये अपने गुरु से संतुष्ट नहीं है। जब ये अपने गुरु से संतुष्ट नहीं हुए तो ये बिहार में स्थित बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कहाँ पहुंचे? ये बोध गया में गए और वहीं पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और तभी से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ को जो है, महात्मा बुद्ध को जो है, इनको तथागत या बुद्ध कहा जाने लगा। तभी से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। पहले कहा जाता था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ को क्या? तथागत या बुद्ध कहा जाने लगा। फिर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? तो पहला भाषण इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सारनाथ में दिया था। पहला भाषण इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? पहला भाषण इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ को हम एक नाम से और जानते हैं, ऋषिपट्टनम। ऋषिपट्टनम 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 भी जाना जाता। दोस्तों, पहला उपदेश जो दिया, इससे हम इस घटना को ही हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। इनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया कहाँ दिया? तो वो कहते हैं सारनाथ। ऑप्शन में सारनाथ भी आ सकता है, ऋषिपट्टनम भी आ सकता है। जो पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा जाता? धर्मचक्र परिवर्तन। और इन्होंने जब गृह त्याग किया तो उसे क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके घोड़े का नाम क्या था? तो वो था कुंदक। और इनके सारथी का नाम क्या था? तो वो था चन्ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आचार्य आलार कलाम को क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी कुछ चीज़ें या बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ चीज़ें और बची हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 में आगे भी वीडियो बनाऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाइए अपनी जीके को स्ट्रांग। कहानी के तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।